और आप सभी लोगों को हैप्पी भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए ये मैं ना सुबह ये करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे का वक्त था जब मैं बना रही थी भाई दूज। आज दूज है ना, और आज है बुधवार, तो दूज तो कल ही का होना था क्योंकि धुरैड़ी और धुरैड़ी के दूसरे दिन दूज हो जाता है, पर इस बार नहीं हुआ, एक दिन बाद में हुआ। तो मैं ये दूज बना रही थी और धूप ना इतनी तेज़ हो जाती है छत में कि कहीं भी बिल्कुल छाया नहीं रहती। इस कारण मैं सोच रही थी कि धूप होने से पहले मैं कर लूँ, तो दूज बनाई मैं, और दूज बनाने के बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि ना धूप बिल्कुल नहीं रहती और माने छाया नहीं रहती बिल्कुल। और धूप में फिर मैं ना मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे को बुखार बुखार लगने लगता है धूप में। इस कारण मैं सोच रही हूँ थी कि जितनी जल्दी हो सके मैं 8 बजे के अंदर पूजा कर लूँ करके। फिर भी धूप हो ही गई थी, देखो ज़रा बहुत चिनचिनाती धूप हो गई थी। हाँ 8:30 तो करीब तो बजे ही गए थे। और बाहर की पूजा कर ली थी मैंने शंकर जी की पूजा की। इसके बाद फिर मैं दूज की पूजा की पूरी तैयारी करी और गोबर भी नहीं था, फिर छोटी गोबर लेके आई तो फिर मैं दूज बनाई। बस उसी में मैं लेट हो गई, नहीं और जल्दी बन जाता गोबर के कारण। और साल में एक दूज आती है दीपावली की और एक दूज आती है होली की, 2 दूज। फिर रक्षाबंधन में तो राखी ही मनाते हैं ना, तो ये 2 दूज रहती हैं। तो होली की दूज में ज़्यादा नहीं बनते, 7 बहनों का एक भाई ऐसा बनाते हैं वो। ये दिवाली की दूज में ज़्यादा बनते हैं और इसमें इतने बनते हैं, नाग नागिन और 7 बहनों का एक भाई इसमें बनता है। और दीपक लगा दो, नारियल चढ़ा दो, बत्ती लगा दो, माला भी चढ़ाते हैं। जो मिठाई के माला जो आते हैं होली में ना, वो भी चढ़ाई थी मैंने। और इसके बाद ये देखिए मैं कर ली थी पूजा। इसके बाद छोटी नहाई थी तो छोटी फिर पूजा करने जा रही थी छोटी। और इसके बाद मेरा काम आ जाता है सफाई का, तो ये मैं आज सफाई में लग गई थी। थोड़ा सा लाली ना सूसू कर देती है गद्दों में, तो मैं सोची थोड़ा धूप दिखा देती हूँ तो थोड़ी अच्छा रहेगा करके। तो दोनों गद्दों को मैं धूप में डाली थी और थोड़ा सा साफ़ सफाई के काम में लग गई थी। और करीब करीब यहाँ ना फिर बाहर से पूजा करके आई मैं, अंदर की पूजा करी और मेरे को फिर बज गए थे 9। और ये देखो किचन का कुछ ऐसा हाल है, किचन की भी सफाई करना है मुझे, बिल्कुल अस्त व्यस्त है, पूरा पड़ा है। और इसके बाद करीब करीब ये 4 बजे का टाइम था जब मेरे भैया आए थे टीका लगवाने के लिए, तो मैं उन्हीं को टीका लगाने की तैयारी कर रही थी। और टीका का पूरा सामान मैं पहले ही से इकट्ठे करके रख ली थी। और खाली सिर में टीका नहीं लगाते, इस कारण मैं रुमाल लेने के लिए चली गई थी अंदर कि पहले रुमाल सिर में रख लूँ और फिर टीका लगाऊंगी करके। तो रुमाल लेके आ गई थी मैं अंदर से और टीका लगा रही थी। इस बार की दूज ना कन्फ्यूजन में डाल दी, ऐसा लग रहा था कि एक दिन पहले धुरैड़ी के दूसरे दिन दूज होती, पर एक दिन वो बीच में रुक गया। और ये मैं अपने भैया को टीका लगा रही थी और इसमें ना माला और नारियल यही देते हैं इसमें, तो यही देते हैं शुरू से जो करते आए हैं अपन, वो ही वैसे ही करना अच्छा लगता है। और शुरू से जो जितने भी जो नियम है, जो बिना किए ना मन नहीं मानता, जब तक ना करो जब तक। और फिर भैया के साथ हम बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। इसके बाद जाना था भैया को, तो निकल गए थे भैया अपने घर को। और फिर मैं आ गई थी, मुझे बनाना था। देखिए ये इतनी सारी मलाई हो गई है, एक बार अभी मिक्सी में करके देख लेती हूँ। पिछली बार तो नहीं हुआ, सब देखो इस बार हो जाए। शायद बड़ा वाला जार निकाली हूँ मैंने, क्योंकि पिछली बार ना मक्खन नहीं निकला था। और अगर डायरेक्ट मलाई रखो ना तो फिर घी कम निकलता है और फिर ना बहुत देर तक उबालना पड़ता है, उसमें गैस की भी अपनी खपत होती है। तो इस बार मैंने बड़े जार ना मैं रख देती हूँ, इसको नहीं निकालती डेली में। वो छोटा वाला जार और बीच वाला जार काम में मेरा, उतने में मेरा काम चल जाता है। तो अभी 2 बार से ना बिल्कुल मक्खन नहीं निकल रहा था। फिर इस बार अभी मैंने ना पूरी मलाई को 12 साढ़े 12 बजे निकाल के रख दी थी और अभी करीब करीब टाइम हो रहा था 5 साढ़े 5 बजे का। अब मैं सोची देखूँ तो ज़रा एक बार करके थोड़ी सी मलाई डाल के देख रही थी कहीं निकल जाए मक्खन करके। और नहीं निकलेगा तो फिर मलाई से रखूँगी, अब देखते हैं।
2 बार से इसके पहले तो नहीं निकला था। और देखो इतना अच्छा मक्खन निकल गया था इस बार खूब अच्छे से। और फिर मक्खन को मैंने डाल दी थी पानी में, क्योंकि पानी में अच्छा और जो भी इसका रहता है तो पानी में डालते हैं वैसे मक्खन को निकाल के। और इसके बाद फिर मैं जार को पूरा साफ़ करके, हम महिलाओं का नहीं रहता कि कहीं कोई चीज़ बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा और था तो मैं सोची थोड़ी बहुत और मक्खन निकल जाएगा करके मैं फिर से उसको जार में रख के और आज ना देखिए थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा क्या अच्छा ज़्यादा निकल रहा है घी, करीब करीब ना आधा लीटर, हाँ 1.5 पाव तो फिर भी जरूर है। नहीं ऐसे अगर मलाई उबालती थी ना तो मलाई में ना मुश्किल से 100-150 ग्राम घी निकलता था, पर ना वो मिक्सी से करके देखी मक्खन निकलता ही नहीं था, हाथ से भी मत के देखी मक्खन निकलता ही नहीं था। और अभी पूरा हो जाएगी ना फिर मैं दिखाती हूँ आपको, पूरा बन जाए तो पता चलेगा कितना है करके। अब वो नापने वाला तो है नहीं है मेरे पास, फिर भी अंदाज तो हम महिलाओं को लग ही जाता है किचन में कि कौन चीज कितनी निकली करके। और ये देखिए अभी पक रहा है घी, थोड़ा और पक जाने दीजिए। ये देखिए करीब करीब ना, अच्छे से नहीं दिख रहा है, आधा लीटर घी निकला है। ये देखिए करीब करीब ना आधा लीटर घी निकल गया है इसमें। ये थोड़ा सा ना दूसरी तरफ ध्यान वो कर ली ना, थोड़ा सा ज्यादा पक गया, पर कोई बात नहीं, अच्छा है फिर भी, हल्का ही ज्यादा पका, ज्यादा पका भी ऐसा नहीं है कि बुरा हो जाता है, तो वही बात है। और थोड़ा सा ना गिर, जैसे ही मैं इधर ध्यान कुछ में करने लगी तो थोड़ा सा हल्का सा ना उफना भी गया है, ये हल्का ही सा उफना आया है, इतना सारा घी निकल गया। और अगर मलाई से उबालती ना तो इतना घी नहीं निकलता, वो और कम 100 ग्राम निकलता बस। और इसमें करीब करीब अपना आधा लीटर नहीं तो 150 पौने 200 ग्राम घी निकल गया ये। और घी की बत्तियां भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं सोची कि चलो इसी गंजी में जिसमें घी बनाई हूँ उसी में मैं बत्ती भी वो कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा घी अलग से डाली और फिर बत्ती भिगाने लगी थी। और इस टोकनी में ना बत्ती का पैकेट वो हो गया था, तो बत्ती इसी में गिर गई थी, तो वही मैं निकाल रही थी। और इसमें मेरा इस टोकनी में, अच्छी ढक्कन वाली टोकनी है ये, तो इसमें मेरा थोड़ा छोटा मोटा पूजा का सामान पड़ा रहता है। इसमें जनेऊ वनेऊ, छोटी मोटी कटोरी, चंदन जनेऊ और जो भी चीज़ छोटी रहती है ना, जो अपन को लगता है कि अरे यार इधर उधर जो हो जाएंगी तो नहीं मिलेंगी करके, तो वो सारी मैं चीज़ें मैं इसी टोकनी में डाल के रख देती हूँ। और ये गंजी पे मत जाना, गंजी बिल्कुल साफ़ है, इसमें मलाई डाली, इसमें घी उबाली। फिर ये पीतल कांसे तांबे के बर्तन ना एक बार उपयोग करो फिर ये गंदे दिखने लगते हैं, बाकी गंजी बिल्कुल साफ़ रखी थी। पर वही तो बात है, इसीलिए तो आजकल लोग स्टील पसंद करते हैं कि एक बार निरमा लगाओ साफ़ हो जाए। और ये पीतल के बर्तन ना थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना ही पड़ता है और इतनी आसानी से साफ़ भी नहीं होते। पर मैं रखी हूँ एक गंजी और पीतल की, और कढ़ाई भी रखी हूँ लोहा वाली कि कभी कभार इन्हीं में बनाऊंगी करके। और बत्ती भिगाने के बाद फिर देखो ज़रा उसी गंजी में मैं घी पूरी तरह सिमट जाए करके, दलिया बनाना था मुझे 1 कटोरी, क्योंकि मैं तो अभी दलिया ही खाती हूँ, 1 कटोरी मुझे दलिया बनाना था। और फिर इसी में मैं बनाने लगी थी दलिया, कि जो भी गंजी का घी है इसी में आ जाएगा करके, क्योंकि मैं ना कोई चीज़ वेस्टेज नहीं करती, इतनी सी भी चीज़ है ना वो उपयोग में ले लेती हूँ। और मैं क्या, सभी महिलाएं यही करती हैं कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए, खाओ पियो खूब, पर कोई भी अगर उसमें गंजी में अपन फिर से अलग रख देते ना तो उसका जो घी है ना वो इतनी जल्दी नहीं निकलता, फिर गर्म पानी करके मुझे डालना ही पड़ता। इस कारण फिर मैं उसमें दलिया भूंजने लगी थी।